और छोड़ी हामी परदेशी भइरहेका है। परदेश में भी ऐसे ठेकेदारजीले ठगेका तो हम कहाँ जाएगा। वो जो 17 लेबरों ने मेरा घर जमीन सब कब्जा कर लिया। साथियों, मैं इस समय हूँ पौड़ी के कलेक्ट्रेट सभागार में। कलेक्ट्रेट सभागार की बात करूँ तो हमेशा सोमवार को जनता दरबार लगता है। अपनी अपनी शिकायतों को लेकर के लोग यहाँ पहुँचते हैं और लगातार जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, बहुत सारी जनता दरबारों में हमने देखा कि जो ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार बाहर के जो ठेकेदार यहाँ आ रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हो, यहाँ के लोगों से मेहनत मजदूरी करवाते हैं और उसके बाद उनका पैसा भुगतान नहीं करते हैं। इसके बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं। मेरे अभी जो जनता दरबार में जो डीएम मैडम का जनता दरबार लगा था, वहाँ पर एक शिकायत आई थी। तो एक बहादुर आया, एक नेपाली मूल का बहादुर है, वो यहाँ पर आया है अपनी शिकायत को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नर बहादुर। नर बहादुर, क्या शिकायत लेके आया आप? मैले क्या शिकायत ल्याया, उसका पाइपलाइन का काम करा, भरतपुरदेखि धौलाड गोदिया तक काम करा। 15 किलो 20 किलोमीटर है। काम कराने प्रधान जी है राजू सिंह राउत, उसके साथ में हमने काम किया। उसका बिल नहीं हुआ, दूसरा लाइन जाओ बताओ, दूसरा लाइन को जिम्मा दिया। पैजना नोइन्छु टनेल लगा, त्यो लाइन क्लियर करा। अब तो ठेकेदार जी हिसाब करो, 2 लाइन तो क्लियर हो गई न। ये इसका भी न, ये बिल नहीं हुआ, बिल हो रहा है एमएड जी, फिर नोइन्छु का करो, नोइन्छु का भी करा। 3 लाइन भुगतान करा। गोदिया भरतपुरदेखि गोदिया तक का पैसा अभी तक 9,20,000 रुपया आया नहीं। प्रधान जी जिम्मा काम चलाने जिम्मा भी हिंदी सर के है, हम नेपाली नहीं है। हम झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। अब रोजी रोटी के लिए, बाल बच्चे के लिए घर छोड़ी हामी परदेशी भइरहेका है। परदेश में भी ऐसे ठेकेदारजीले ठगेका तो हम कहाँ जाएगा। कैसा परेशान है सर, देखो ना, हमारा बाल बच्चे सब इधर ले रखा है। वो जो 17 लेबरों ने मेरा घर जमीन सब कब्जा कर लिया। म मेट है ना, पैसा दिन आज दे, उतर तेरा घर जमीन सब कब्जा कर देगा। वो कब्जा कर लिया, मेरा सब इधर आइरहेका है। प्रधान जी को पता है। और घर में उसले रहना नहीं दिया तो बैठना कहाँ। आ गया इधर पे उसले जा केस डाल बता दिया, जवाब ही दे दिया उसले, केस डाल जा। अब केस अब ऐसे इंसान करना है तो हम गरीब है, इंसान करो। सरकार अब सरकार सबका साझा है, एक हिंदुस्तान का नहीं है, नेपाल का भी है। न्याय तो करनी है, अन्याय में लागना नहीं। अब क्या करूँ सर, ऐसे है, यही है। देखा साथियों, 9 लाख का भुगतान है, 9 लाख इनसे काम करवाया गया है। और जो काम की जिम्मेदारी जो वहाँ के क्षेत्र के भूतपूर्व प्रधान थे, उनको मुंशी रखा गया था और उनका भी भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा सर राजेश सिंह रावत। कहाँ गाँव पड़ता? गांव थापला, विकासखंड बिरोखाल। हाँ जी। क्या है पूरा मैटर? ये मैटर ये है कि काम करवाया था इन्होंने, पहले हमें से निगराना में करवाया। फिर निगराना में हमने जैसे किया, उन्होंने कहा थोड़ा भुगतान तो 25,000 पहले दे दी थी उन्होंने, तो बाकी है उसमें मेरा लिखा हुआ है, शिकायत दी हुई। और गए, उन्होंने कहा पेमेंट आ जाएगा तुम्हारा, तब तक तुम इनके साथ काम करो। ये 17 आदमी थे, तो इनको मतलब मेरे को क्या कि तुम देख रेख का काम करोगे, जो भी मटेरियल वो है कि वो ला देना, इनको दे देना, काम की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो हमने काम करवाया, वहाँ भी 3 महीने काम किया, उसका 1 पैसा भी हमको नहीं दिया। उसके बाद मेरे को तिमली का काम किया कि भाई यहाँ का पैसा अब आ जाए, आने वाला है, तुम तब तक तिमली का निपटा दो। उनके लेबर थे वहाँ पे, उनको भी मैंने लेबर का सब कुछ पैसा भी मैंने दिया, उनको मटेरियल का मैंने दिया। तो ये उसका भी पैसा रुका, वो मैंने शिकायत की हुई है। अब ये इनसे कह रहे हैं कि वो ठेकेदार से बात, मुंशी से बात की, मुंशी है दिनेश कुमार बगोट है, तो उनसे बात की। उन्होंने कहा कि भाई हमारा पेमेंट कर रहे हो, बोले नहीं अब पेमेंट नहीं होगा, जो होगा। फिर हम उनसे फ़ोन किए तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैंने जनता दरबार में भी 3 तारीख को शिकायत की थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। ठेकेदार का नाम का है, कहाँ का ठेकेदार? आशीष श्रीवास्तव है उसका नाम, और वो है लखनऊ का। उसका कॉन्टेक्ट नंबर हमने उसमें शिकायत में दे रखा। आपने पुलिस में शिकायत नहीं की अभी? पटवारी पुलिस में नहीं की। पुलिस में शिकायत करो ना उसकी। फिर हमने जनता दरबार में की थी ना। इसके बाद तो थाने में जाना पड़ेगा। हाँ, तो जो भी है, तो पहले जनता दरबार में दे रखे हमने। देखिए साथियों, गांव के भोले भाले लोग हैं, नेपाली मजदूर हैं। इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतें उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बाहर के ठेकेदार हैं वो उत्तराखंड में आते हैं, गाजियाबाद, मेरठ और अभी लखनऊ का ठेकेदार की बात आई। बहुत सारे ठेकेदार ऐसे हैं जो यहाँ के लोगों से काम करवा रहे हैं, काम करने का बाद भुगतान नहीं करते हैं, वो अपना भुगतान लेकर चले जाते हैं। और विभाग भी कम से कम विभाग को भी देखना चाहिए कि अगर ऐसी शिकायतें उनके पास आती है तो तत्काल उस ठेकेदार का भुगतान रोका जाए, उसके खिलाफ FIR करने चाहिए। तो आज देखते हैं कि डीएम मैडम का क्या कहना है और किस प्रकार इस शिकायत का निस्तारण करते हैं। इसमें जैसे आज एक शिकायत भी आई थी जनता दरबार में, जिसमें कि जो हमारे जल जीवन मिशन के कॉन्ट्रैक्टर थे
उन्होंने किसी और से भी काम कराया था और उन्होंने अपने लेबरर्स को भुगतान नहीं किया था। तो ये एक मतलब वैसा प्रकरण था कि वो डायरेक्टली ऑन पेपर जल निगम जो था उसका कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। फिर भी हम लोगों ने इनके जो एक्सीएन है उनको बोला है कि एक बार ये वार्ता कर लें, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स उनके और विभाग के बीच का कोई भी अनुबंध की कॉपी उसमें नहीं संलग्न है और ना ही संलग्न की जा सकती है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि डायरेक्टली उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। फिर भी हम लोगों ने जो जल निगम है उनको बोला है कि एक बार ये वार्ता करें और ये चीज़ इंश्योर करें कि जिससे भी काम कराया है, कोई भी अगर लेबरर्स हैं तो उनका भुगतान अवश्य होना चाहिए, और अगर नहीं किया जाता है तो उन पर फिर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाए।